बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 19.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 2a-3b + 4c इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू A B C मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। आपको ये इसकी वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 है, फाइंड 2a-3b + 4c A B C मैट्रिक्स यहाँ हमें दिया हुआ है। और हमें सबसे पहले इसमें हमें क्या मालूम करना होगा, 2a-3b, और फिर इसकी जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी उस मैट्रिक्स को हम 4c के साथ प्लस कर देंगे। सही, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट टू ए माइनस 3b। अब हमें क्या मालूम करना है, 2a-3b तो यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, -3 0 7 -4। ये ए मैट्रिक्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। दरम्यान में माइनस की साइन और 3 से मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 -1 -7 और 4। 2a-3b इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -6 आएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 -8। ये आ गया 2a। और अब 3b मालूम करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 -7 माइनस साइन आएगी, और 3 4 ज़ा 12। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना था। हमने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास, और बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पर -6 है, -6 में से 6 माइनस करेंगे, -6 -6, 0 में से 6 माइनस होगा 0 -6, 14 में से -21, 14 -21 और -8 -12। ये माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2a-3b इज इक्वल टू 6 में 6 प्लस करेंगे तो -12 आएगा, 0 में 6 तो -6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 14 में 21 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 35। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 20, और साइन माइनस की आएगी, ठीक है। ये हमने मालूम कर लिया है 2a-3b। सही। अब इसमें आपने ऐड करना है किसको, 4c को ऐड करना है। तो अब सबसे पहले हम 4c मालूम कर लेते हैं। नाउ फाइंड 4c। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से। c मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। c मैट्रिक्स है 1 0 -2 -4। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 4c मैट्रिक्स आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 -8 और 4 4 ज़ा 16 -16। सही। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। 2a-3b को 4c के साथ प्लस करना है, ये 4c है। 2a-3b + 4c इज इक्वल टू, ये ऊपर दिया हुआ है 2a-3b क्या है, -12 -6
35 माइनस 20 और इसमें प्लस करना है 4c। 4c ये दिया हुआ है 4 0 माइनस 8 माइनस 16। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 3 1 ज़ा 3, -3 आना था यहाँ पर -3 आना है। ये करेक्शन कर लें, ये आप सही कर लीजिएगा, ये -3 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने माइनस किया था 2a माइनस 3b को, तो यहाँ 0 में से 0 माइनस ब्रैकेट में लिखना होगा -3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, +3 आएगा, इस जगह +3 आना है। ठीक है, ये 6 जो था वो रॉन्ग था, तो मैंने इसको सही करवा दिया है। आगे भी हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ जहाँ -6 है वहाँ इसको -3 करना है, सॉरी +3, साइन भी प्लस की। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेते हैं। -12 में 4 प्लस करेंगे, -12 + 4, यहाँ 3 है, 3 + 0। 35 में 8 प्लस करेंगे, 35 + -8 और यहाँ -20 है, -20 + -16। या आप माइनस ही ले लें, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ 2a माइनस 3b + 4c = माइनस प्लस माइनस 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -8 बचेगा। यहाँ 3 आएगा और प्लस माइनस -35 में से 8 माइनस करेंगे तो 27 बच रहा है। के बाद है प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 20 में 16 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -36। -36 आ रहे हैं, तो ये है आंसर। क्वेश्चन 9 में 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये बराबर है, = इस मैट्रिक्स के बराबर है। सही है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल a और b को प्लस करते हैं तो वो c के बराबर आता है। तो इसमें हमें मालूम करना है a, b, c एंड d की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इक्वलिटी मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। यहाँ हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a, b, c, d + 3 1 -1 0 और ये इक्वल है इस थर्ड मैट्रिक्स के 1 0 0 1। पहले हम इन दोनों को प्लस करने जा रहे हैं। यहाँ a में 3 प्लस होगा, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो उसके साथ प्लस होगा। यहाँ a के साथ 3 प्लस होगा तो a + 3, b के साथ क्या है, -1 है, b + -1, c के साथ 1 है तो c + 1 और d के साथ 0 है तो d + 0 = 1 0 0 1। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही आसान है। a + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, जैसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग को प्लस किया था, इसी तरह यहाँ पर जो इक्वलिटी का निशान है तो ये क्या होगा, a + 3 = 1। तो इस तरह से हम उतारेंगे, a + 3 = 1। फिर b किसके बराबर है, यहाँ प्लस माइनस माइनस b -1 होगा। ठीक है, b -1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है 0 = 0। c + 1 0 के बराबर है तो यहाँ लिख लेते हैं c + 1 = 0 और d + 0 = 1। तो सबकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर a + 3 है तो यहाँ पर a + 3 है तो a = 1। ये +3 = के दूसरी तरफ चला जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है,
3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू -2। इसके बाद हमें बी का मालूम करना है। बी किसके बराबर है, यहाँ -1 है, इधर 0 है। -1 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू आ रही है 1। सी की भी इसी तरह, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। और d प्लस 0 है, d प्लस 0 इज इक्वल टू 1। d इज इक्वल टू 1 सिंपल, ठीक है। तो d क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1। ये है आंसर। क्वेश्चन 10 है। इसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं और आपको वैल्यू मालूम करनी है ए बी सी डी एक्स वाई एंड जी की। ये क्वेश्चन मैं जब सॉल्व कर रही थी तो कैमरा अनफॉर्चुनेटली ऑफ हो गया था, तो इस वजह से जो है ये वीडियो नहीं बन पाई है। लेकिन ये बहुत आसान है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगी, आप समझ जाएंगे। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। तो इसमें आपको ए बी सी डी एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपने कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि किस अल्फ़ाबेट की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो यहाँ मैंने x इज इक्वल टू 3 लिखा है। इसी तरह -1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, a है, तो a इज इक्वल टू -1। फिर y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट में मैंने लिखा है y x के बराबर है और x की वैल्यू क्या है, 3, इसलिए y 3 के बराबर है, सही। उसके बाद हम नेक्स्ट रॉ में जाएंगे तो b किसके बराबर है, 2 के, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2। इसके बाद 0, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। c किसके बराबर है, c इज इक्वल टू 3 या 3 इज इक्वल टू c। तो बात तो एक ही है, तो हम उसको अल्फ़ाबेट को पहले लिखते हैं, इसलिए पहले लिखा है c इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट में z की वैल्यू क्या आ रही है, 2, z इज इक्वल टू 2। यहाँ मैंने z लिखा है, z इज इक्वल टू 2। इसके बाद 3 इज इक्वल टू 3, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। d की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू 2, यहाँ d की वैल्यू 2 आ रही है, सही है। तो ये इतना सा काम था और बहुत ही ईजी है। आखिर में मैंने आंसर यहाँ पर सही से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ मैंने आंसर जो है वो अरेंज करके लिख दिया है। यहाँ अल्फ़ाबेट्स अरेंज नहीं थे, x a y b इस तरह से आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर a b c d इस तरह करके लिख दिया है कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 2, x y z इधर लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2। आंसर क्वेश्चन 11 है। इसमें आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए a b c और आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, फर्स्ट ये हो जाएगा, और दूसरा b मल्टीप्लाई बाय c। फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b। ए बी का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ हमें ए क्या दिया हुआ है, ए ऊपर दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 1 और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 1 1 0 0 -1। मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस तो -2 आएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 -2, ये प्लस साइन नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 2 -2 आ रहा है। इसके बाद आपने फर्स्ट रो को किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 1 ज़ा 1 और 0 2 ज़ा 0, तो यहाँ 0 आएगा। इसके बाद थर्ड कॉलम के साथ करना है 1 0 ज़ा 0 1 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस
तो क्या आएगा, +2 आएगा। अब सेकेंड रो को करेंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 +1। अब सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 3 1 ज़ा 3 और 1 0 ज़ा 0। अब आप इसको थर्ड रो के साथ, अब थर्ड कॉलम के साथ आपको करना है। 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा यहाँ पर। a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 बचेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 में प्लस 0 है तो 2 ही आएगा। और यहाँ पर 6 पे 1 प्लस करेंगे 7, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। a प्लस बी हमने ये निकाल लिया। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, b मल्टीप्लाई बाई सी, बी सी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 0 0 -1। और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स है 0 -1 3 -1 0 1 और 2 -4 2। ये है b मल्टीप्लाई बाई सी। इसको आप इस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सही। तो यहाँ पर 2 0 ज़ा 0, 2 को 0 से करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस -1 आएगा। और इसके बाद 0 3 ज़ा 0 +0। इसके बाद सेकेंड रो से करना है। 2 1 ज़ा 2 -2, 1 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस -4 आएगा और 0 2 ज़ा 0 +0। अब हमने सेकेंड रो को करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 और -1 को 3 से करेंगे तो -3 आएगा। अब सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 1 1 ज़ा 1 -1, 0 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1 -1। अब आपने थर्ड कॉलम के साथ करना है। 1 2 ज़ा 2 -2, 0 4 ज़ा 0 और 1 2 ज़ा 2 -2। ये हो गया। BC इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, -2, ये दोनों 0 हैं तो -2 आएगा। और यहाँ पर 4 में से 4 माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये लास्ट जो है वो गलत आ रहा है। लास्ट कॉलम के साथ किया था हमने। ये 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 -4 आया और 0 2 ज़ा 0, ये 0 होना था। ठीक है, ये मैंने गलती से 2 लगा दिया है, इसको आप 0 कर लें। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 और 4 माइनस हो गया, 0 बचा। यहाँ पर क्या बच रहा है, -3 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस -2। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2। ठीक है, ये प्लस साइन है, ये माइनस नहीं है। 1 को 2 से किया, 1 2 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0 और -1 है तो 1 2 ज़ा 2 माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस -2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 12 है। इसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब कि 2 मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लाई होगा, इसका प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो मल्टीप्लाई हम कई दफ़ा कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, सही। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0,
और 3 3 ज़ा 9। फिर आपने इसको सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 1 2 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 3 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6 प्लस 6। इसके बाद थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं। 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0। अब सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। अब सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद लास्ट कॉलम के साथ आपने करना है इसको। तो 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0। लास्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3। सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 2 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2। लास्ट कॉलम के साथ करना है। 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0। ठीक है, तो ये आपने प्लस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। 2 में 9 प्लस करेंगे क्या आएगा? 11 आएगा। इसी तरह 2 में 6 8, यहाँ 0 है, 0 ही आ जाएगा। यहाँ 4 में 1 प्लस करेंगे 5 5 और 6 11। यहाँ 4 और 4 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आएगा ये। यहाँ 2 बच रहा है। इसके बाद यहाँ पर 2 में 3 प्लस करेंगे 5 5 में 3 8, 2 में 19 11 और 11 में 2 प्लस करेंगे 13 आएगा और यहाँ पर 6 है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको करवा दिया है और 13 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको आपने प्रूफ करना है जो कि वेरिफिकेशन बुक में मौजूद है। तो ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, आप वहाँ से देखिए आसानी से कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन मैंने वेन डायग्राम में बहुत दफ़ा करवाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको आपने वेरीफाई करना है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके बाद इस वाले में 14 में भी आपने वेरीफाई करना है लॉ को। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है ये, और ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ भी, ये वाला एसोसिएटिव लॉ आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी प्रूफ करना है। तो ये बुक में आपको करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर आपसे ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप इस पर कमेंट्स करिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।